और जिन पे नहीं कृपा है वो घर में लेटे हुए हैं, सोएंगे। तो समय निकाले, कहीं भी कीर्तन हो रहा हो, भजन हो रहा, कथा हो रही, आप लोग जरूर जाएं। और कथा का नियम है हुकारा जरूर भरें। इसी के ऊपर आपको छोटी सी एक कथा सुनाएंगे कि एक समय की बात है, हमारे भोले बाबा ने, देखो जितनी मैया हुई, आना और जाना हुआ, कभी सती के रूप में, कभी पार्वती, और भोले बाबा का कभी वो हुआ? भोले बाबा तो देवों के देव महादेव है। तो उसका भी कारण है। भोले बाबा ने जब ये सती थी तो इन्होंने कहा कि इनको कथा सुनाने लगे। कथा सुनाई, ये सो गई। तो वो पिछले जन्म की बातें थी कि 7 जन्म तक का साथ है। अब तो एक जन्म भी निभा जाए इंसान, बहुत बड़ी बात है। बोलो सच्चे दरबार की। इसी तरीके से जब इन्होंने गौरा का रूप आया, इनका जन्म लिया इन्होंने, तो उनकी सखियां कहने लगी कि गौरा तुम्हारा पति बहुत छल करता है तुम्हारे साथ में। तो उन्होंने कहा कैसे? कि पता नहीं किस किस को चाहता, उनकी खोपड़ी अपने गले में डाल के उनको चाहता है। पता नहीं कौन कौन है वो, उनकी खोपड़ी गले में डाल के घूम रहा। जैसे भाई आजकल के लड़के फोटो डाल के घूमते हैं, वैसे वो खोपड़ी डाल के अपने गले में। लेकिन गौरा को भड़काने वालों की देखो कमी नहीं है। तो वो बोलने लगी। अब वो आई घर पे, बोलने लगी, भोले बाबा बोले कि भोजन पानी करा? बोले मुझे भूख नहीं है। कि हट 3 ही बड़े हैं, राजहट, तिरिया हट और बाल हट। 3 हट बहुत बड़े हैं, आज से नहीं सदियों से। जैसे राजा का हट है वैसे ही बाल हट है, उसी तरीके से नारी का हट है। अगर वो हट कर ले तो इधर का दरवाजा इधर कर दे, उधर का दरवाजा इधर कर दे। सही बात है? सही बात है। तो इसी तरीके से गौरा मैया ने कहा मुझे भूख प्यास नहीं है और आप मेरे संग में कुछ धोखा कर रहे हो। तो भोले बाबा बोले कि मैं धोखा कोई नहीं कर रहा हूँ। बोले नहीं, धोखा कर रहे हो, और नहीं तो मुझे बताओ कि जो तुमने गले में किस किस के मुंड पहन रखे हैं। भोले बाबा भाई समझ गए कि जरूर आज कोई बहुत चालाक नारी के पास पहुंच गई हैं हमारी गौरा मैया, सीधी सादी, और उन्होंने इनकी चाबी ऐंठ दी। अब इनको मैं कैसे समझाऊं? उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, भोजन करो और शाम को बताते हैं। शाम को उनको कैलाश पर्वत पे रहते ही हैं और ऊपर लेके चले गए कि वहां पे तुम्हें कथा सुनाएंगे, जो बात है तुम्हें बताएंगे, उसी में समझ लेना। गौरा मैया कैसे न कैसे उनका दिन कटा, वो गई। भोले बाबा जब कथा सुनाने लगे तो गौरा मैया को नींद आ गई। और वो कथा कौन सुन रहा था? कबूतर। एक कबूतर एक कबूतरी दोनों सुन रहे थे। वो अमरनाथ में है, सभी को पता है, आजकल तो वीडियो देख देख के सभी जानते हैं। कथा वो सुन रहे, भोले बाबा सोच रहे, और वो सो गई, उन्हें नींद आ गई और कथा सुन रहे कबूतर कबूतरी। भोले बाबा ने कहा बहुत देर हो गई, हूं की आवाज आ रही, इसीलिए कथा में हुकारा जरूर भरा जाता है कि पता चले कि सुन भी रहे हो कि सो रहे हो। तो वो सुनते रहे कथा, कबूतर कबूतरी, गौरा मैया सोती रही। जब उनकी निंद्रा खुली, भोले बाबा ने कहा कि कथा कौन सुन रहा था, ये तो सो रही है। जब उनकी नजर गई तो देखा कि कबूतर और कबूतरी जोड़ा उनका कथा सुन रहा। उन्होंने कहा बस। फिर उन्होंने सारी उनके जितनी जन्मों की वो थी सब बताई उनको कि तुम इसी तरीके से तुम्हें निंद्रा आई थी, जब निंद्रा आई तो तुम्हारा जन्म और मरण हुआ, और उतने ही मुंड तुम्हारे ये सब उनके रूप वो हमने गले में पहने हुए। तभी वो पैरों पे गिरे कि भोलेनाथ मुझे माफ कर दो। भड़काने वाली पड़ोसी अगर कोई किसी के ऐसी होना तो कभी बात मत सुनना, अपने घर में आग मत लगाना कभी। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो हर हर महादेव की, गौरा पार्वती की, बोलो साचे दरबार की जय। और अब 2 शिव चर्चा हो गई है कि थोड़ा सा टाइम कम है आप लोगों को। एक बार सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं और अपने अपने हाथ के जो फूल और दक्षिणाएं वो चढ़ाएं। हेलो, सभी लोग खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ आप ठीक है।
जा रहे